Hello student, welcome in Have Good Online Classes. This is your class 4, chapter number 4, Brotherhood. हमने अपनी पिछली 2 वीडियोस के अंदर इसका चैप्टर और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए थे। अब हम करेंगे इस चैप्टर के बुक वर्क एंड ग्रामर पोर्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है लेट लर्न ग्रामर, कि ग्रामर को पढ़ते हैं। तो हमें यहाँ दिया गया है नाउन जेंडर, कि नाउन जो होते हैं जेंडर वाइज वो किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं। देयर आर 4 काइंड ऑफ जेंडर नाउन, कि यहाँ पर 4 प्रकार का जेंडर नाउन होते हैं। अ नाउन दैट रिप्रेजेंट ऑल द फीमेल लिविंग बींग्स इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर, कि जो रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं फीमेल लिविंग बींग्स को, उसे बोलते हैं फेमिनाइन जेंडर। अ नाउन दैट रिप्रेजेंट ऑल द मेल लिविंग बींग्स, जो मेल मतलब पुरुष लिविंग बींग्स को दिखाता है या रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है, उसे हम बोलते हैं मस्कुलाइन जेंडर। ओके। अ नाउन दैट रिप्रेजेंट नॉन लिविंग थिंग, जो नॉन लिविंग थिंग, जो जिंदा नहीं है चीज़ें, उनको दर्शाता है, वो होते हैं न्यूटर जेंडर। अ नाउन दैट रिप्रेजेंट बोथ मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड कॉमन जेंडर, जो नाउन जो है वो रिप्रेजेंट करे मेल और फीमेल दोनों को, उसे बोलते हैं कॉमन जेंडर। और जो नॉन लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट करे उसे बोलते हैं न्यूटर जेंडर। जो फीमेल लिविंग बींग को, स्त्री लिविंग बींग को जो रिप्रेजेंट करे उसे बोलेंगे फेमिनाइन जेंडर, और जो मेल लिविंग बींग को रिप्रेजेंट करे उसको बोलेंगे मस्कुलाइन जेंडर। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। माई सिस्टर इज़ अ काइंड गर्ल, माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन, द बोटल ऑन अ टेबल इज़ एम्प्टी, a pilot is efficient in her and his skills। ओके, तो ये था हमारा एक टॉपिक। उससे रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन है जो कि है सेक्शन नंबर डी। हमने अपने सेक्शन सी तक क्वेश्चन आंसर किए थे। अब हम अपने ग्रामर पोर्शन की तरफ हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन और सेक्शन डी, जिसका है फिल इन द ब्लैंक्स विद नाउन एज इंडिकेट इन ब्रैकेट अगेंस्ट ईच। जो ये हमें जो क्वेश्चन फिलअप है वो नाउन के हिसाब से फिल करने हैं, और जो नाउन होंगे वो क्या है, ब्रैकेट के हिसाब से दिए जाएंगे, जैसे न्यूटर जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर, कॉमन जेंडर, मस्कुलाइन जेंडर एंड फेमाइन जेंडर। तो हमें इस जेंडर के हिसाब से यहाँ पे फिलअप को भरने हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है द डैश आर लेइंग ऑन द टेबल, कि डैश जो है वो टेबल के ऊपर पड़ा है। तो यहाँ पे लिखा है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर कौन सा होता है? नॉन लिविंग थिंग, जिनके अंदर जान नहीं होती। तो नॉन लिविंग थिंग में हमने लिख दिया बुक्स। द बुक्स आर लेइंग ऑन द टेबल, जो किताबें हैं वो टेबल पर पड़ी है। सेकंड है द डैश ट्रीट द इंजर्ड मैन, द डैश ट्रीट द इंजर्ड मैन, की जो डैश है वो इंजर्ड, चोट लगे मैन को सही करता है। तो हमें पता है कि चोट लगे मैन को जो है डॉक्टर भी करता है, नर्स भी करता है। यहाँ पे कॉमन जेंडर लिखा है। कॉमन जेंडर मीन्स वो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ होता है, तो वहाँ पे नर्स है। नर्स जो है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया नर्स। हम यहाँ पे डॉक्टर भी लिख सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। ओके। थर्ड है द लिली नीड अ पेयर ऑफ डैश, लिली को ज़रूरत है पेयर, जोड़े की। कौन से जोड़े की? न्यूटर। यहाँ पे न्यूटर लिखा गया है, न्यूटर जेंडर, इसका मतलब है नॉन लिविंग थिंग होगा। तो हमने यहाँ लिख दिया वास, कि लिली को 2 वास की ज़रूरत है। वास क्या होता है? जिसके अंदर हम फूलों को रखते हैं, उसे बोलते हैं वास। तो वास जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, हमने यहाँ पे इसलिए वास लिखा है। फोर्थ है द डैश कंप्लीट द एंटायर चैप्टर, कॉमन जेंडर। यहाँ पे कॉमन जेंडर मीन्स क्या? मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ किया जाए। तो यहाँ पे डैश ने कंप्लीट कर दिया पूरा चैप्टर, जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट कर दिया। तो कौन कंप्लीट करता है? टीचर करते हैं। अब टीचर मेल भी हो सकता है और फीमेल टीचर भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे कॉमन जेंडर दिया गया है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया टीचर। द टीचर कंप्लीट द एंटायर चैप्टर। फिफ्थ है द डैश कैच द थीफ, डैश ने चोर को पकड़ा। तो मस्कुलाइन मतलब यहाँ पे मेल लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट करना है। तो मेल लिविंग थिंग हमने यहाँ पे कॉप लिख दिया है। कॉप मीन्स होता है पुलिस। तो हमने यहाँ पे पुलिस ने चोर को पकड़ा। तो पुलिस ने, हमने यहाँ पे कॉप लिख दिया। कॉप मीन्स होता है पुलिस। तो द कॉप कैच द थीफ, कि पुलिस ने चोर को पकड़ा। सिक्स्थ है और लास्ट है देयर आर मैनी ब्यूटीफुल डैश, फेमाइन जेंडर है, तो हमने यहाँ लेडीज़ लिख दिया, कि यहाँ पर बहुत सुंदर औरतें हैं, लेडीज़ हैं। तो यहाँ पे 6 हमारे हो गए कंप्लीट। एक बार मैं फिर से इनके डी सेक्शन को रिपीट कर देती हूँ। द बुक्स आर लेइंग ऑन द टेबल, जो किताबें हैं वो टेबल पर पड़ी हैं। द नर्स ट्रीट द इंजर्ड मैन, जो नर्स है वो जो घायल व्यक्ति है उसका इलाज कर रहे हैं। लिली नीड्स अ पेयर ऑफ वास, लिली को वास होता है गुलदस्ता, गुलदस्ते के पेयर की ज़रूरत है या उसे चाहिए। द टीचर कंप्लीट द एंटायर चैप्टर, टीचर ने पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया या पूरा किया।
द कोप कैच द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ा। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल लेडीज़, यहाँ बहुत सारी सुंदर औरतें हैं। ओके, तो ये था हमारा सेक्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है सेक्शन नंबर ई, अनस्क्रैम्बल द लेटर टू मेक अपोजिट। यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और अनस्क्रैम्बल्ड मतलब स्क्रैम्बल्ड वर्ड्स भी दिए गए हैं, लेटर्स दिए गए हैं जो उल्टे फुल्टे वर्ड्स हैं, उन्हें हमें सीधा करके उनके अपोजिट वर्ड लिखने हैं। जैसे कि फास्ट है, उसके आगे हमें कुछ उल्टे फुल्टे करके वर्ड्स दिए गए हैं, उसे हमें अरेंज करना है सही वे में और उसका अपोजिट वर्ड बनाना है। तो फास्ट का हमने अपोजिट वर्ड बना दिया SLOW, इस स्क्रैम्बल वर्ड में से उसे अनस्क्रैम्बल करके SLOW, स्लो। फास्ट मीन्स होता है तेज़, स्लो मीन्स होता है धीरे। सेकंड है हमारा सिट, तो सिट के आगे SANTD है, तो हमें पता है सिट मतलब बैठना, स्टैंड मीन्स खड़ा होना, तो हमने इसमें से STAND, स्टैंड, इनको सही तरीके से अरेंज करके इसका अपोजिट लिख दिया है स्टैंड। थर्ड है क्राई, क्राई मीन्स रोना, तो यहाँ पे हमें LUAHG दिया हुआ है, हम इसे अनस्क्रैम्बल करेंगे, इसे सीधा कर देंगे, अरेंज करेंगे इसे ढंग से, और हमने लिख दिया लाफ, लाफ मीन्स हंसना, इसका अपोजिट LAUGH, लाफ। तो क्राई मीन्स होता है रोना, लाफ मीन्स हंसना। उसके बाद हमारे पास फोर्थ है लाइट, लाइट मीन्स होता है रोशनी, और RDAK दिया गया है, तो हम इसे अनस्क्रैम्बल करेंगे, सही तरीके से अरेंज करेंगे और यहाँ लिख देंगे DARK, डार्क। डार्क मीन्स होता है अंधेरा, लाइट मीन्स रोशनी, डार्क मीन्स अंधेरा। फिफ्थ एंड लास्ट है शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट, उसका हमें पता है शॉर्ट मीन्स होता है छोटा, तो इसका अपोजिट होगा टॉल, तो यहाँ पे लिखा हुआ है LATL, तो हम इसको अनस्क्रैम्बल करेंगे और हमने इसको कर दिया है TALL, टॉल। टॉल मीन्स लंबा। एक बार मैं फिर से इन्हें रिपीट कर देती हूँ। फास्ट मीन्स होता है स्लो, SLOW, स्लो, सॉरी फास्ट का अपोजिट होता है स्लो, फास्ट मीन्स होता है तेज़ और स्लो मीन्स होता है धीरे। सेकंड है सिट, सिट मीन्स बैठना और उसका अपोजिट है स्टैंड, स्टैंड मीन्स खड़े रहना, STAND, स्टैंड। थर्ड है क्राई, क्राई मीन्स रोना और इसका अपोजिट है लाफ, लाफ LAUGH, लाफ मीन्स होता है हंसना। फोर्थ है लाइट, LIGH, लाइट, उसका लाइट मीन्स होता है रोशनी और इसका अपोजिट है डार्क, डार्क मीन्स होता है अंधेरा, DARK, डार्क। उसके बाद फिफ्थ है शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स होता है छोटा, इसका अपोजिट है टॉल, TALL, टॉल, टॉल मीन्स होता है लंबा। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर ई, जिसके अंदर हमें अनस्क्रैम्बल वर्ड्स को या लेटर्स को अपोजिट करना था या अपोजिट बनाना था उनका, जो हमें वर्ड दिए गए हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है F सेक्शन, सर्कल द करेक्ट शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द टेबल। हमें यहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दी गई है जिनमें कई रॉन्ग भी है और कई एक करेक्ट है, तो हमें करेक्ट वाले शॉर्ट फॉर्म पे सर्कल करना है, जो मैंने किया हुआ है आपको मैं बताती हूँ। यहाँ पर आई एम की शॉर्ट फॉर्म, फर्स्ट लाइन में जो है आई एम के शॉर्ट फॉर्म बतानी है, तो यहाँ पे पहले देखिए IAM, आई एम, I, M, आई एम। थर्ड है आई, फिर स्मॉल ANM, आई एम, और I और M। तो यहाँ पे क्या है कि I के बाद कॉमा लगाने के बाद M जो लगाते हैं उसे बोलते हैं करेक्ट फॉर्म आई एम की, तो हमने उसके ऊपर सर्कल कर दिया है। सेकेंड है कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म, तो यहाँ सीधा कैन नॉट लिखा है तो वो उसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं है। कांट लिखा हुआ है, कांट जो है वो शॉर्ट फॉर्म होती है, पर यहाँ पे कॉमा नहीं है प्लेस पे, तो ये भी गलत है। कैन, उसके बाद कॉमा, फिर टी, ये है एकदम करेक्ट फॉर्म कैन नॉट की, जिसे बोलते हैं कांट। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है का नॉट, यहाँ पे लास्ट में का नॉट लिखा हुआ है, वो एकदम रॉन्ग है, इसलिए हमने उस पर सर्कल नहीं किया। हमने करेक्ट फॉर्म कांट के ऊपर CAN, T, कांट के ऊपर सर्कल कर दिया है। उसके बाद है शुड नॉट की, यहाँ पे लिखा है शुड नॉट, शुडंट, शुडंट एंड शुडेंट, तो यहाँ पे शुडेंट की जो करेक्ट फॉर्म होती है वो N के बाद SHOULD, N के बाद जब ऊपर हम लगाते हैं कोमा उसके बाद T लगाया जाता है, वो होती है करेक्ट फॉर्म ऑफ शुडेंट। नेक्स्ट है देयर आर, THEY, RE, ये होती है देयर आर की करेक्ट फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। फिर कुडंट की शॉर्ट फॉर्म है, कुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म है कुडंट, जिसके बाद वही जैसे स्टूडेंट में N के बाद कोमा लगा के T लगाया था, वैसे ही कुड नॉट में या कुडंट में COULDN, फिर T लगाना है, वो जिसकी सही फॉर्म। तो I, M, ये M की शॉर्ट फॉर्म थी करेक्ट। कैन, T, कांट की शॉर्ट फॉर्म और करेक्ट फॉर्म थी ये, जिसके ऊपर हमने सर्कल किया। शुडंट की शुड, N, T, उसके ऊपर सर्कल किया, शॉर्ट फॉर्म और करेक्ट फॉर्म है इसकी। दे आर की है THEY, दे, RER, दे आर, ये है शॉर्ट फॉर्म और करेक्ट फॉर्म। और शुडंट की है, सॉरी कुडंट की है COULD, T।
ये है कुडंट की शॉर्ट फॉर्म। तो ये हमारा था एफ सेक्शन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट जी सेक्शन की तरफ, जो कि है सर्कल द ओड वन आउट फ्रॉम ईच ग्रुप ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। हमें यहाँ पे अलग वर्ड्स, जो हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ मैच है और एक जो है उनमें से वो डिफरेंट है, तो वो ऑड वर्ड जो है वो हमें इसमें से सर्कल करके अलग करना है। तो हम करते हैं। पहला हमें दिया गया है अशोक, बनियान, ओक एंड रोज़। अब हम इसे पढ़ रहे हैं तो हमें लग रहा है, हमें पता लग रहा है कि जो अशोक है वो एक ट्री है, अशोक ट्री। बनियान जो है वो भी एक ट्री है, ओक जो है वो भी एक ट्री है, पर रोज़ क्या एक फ्लावर है, तो रोज़ के ऊपर, रोज़ जो है इस लाइन में सबसे अलग है, तो हमने उसके ऊपर सर्कल कर दिया है। नेक्स्ट है कॉलीफ्लावर, सब्जी है, वेजिटेबल है। कैबेज, वो भी एक वेजिटेबल है। एप्पल, वो एक फ्रूट है। और ब्रिंजल एक वेजिटेबल है। तो एप्पल सबसे अलग है, तो हमने एप्पल के ऊपर सर्कल कर दिया है। थर्ड नंबर पे है लॉयन, लॉयन जो है एनिमल है। एंट, एंट जो है वो इंसेक्ट है। टाइगर, टाइगर जो है वो भी एक एनिमल है। ज़ेब्रा, ज़ेब्रा भी एक एनिमल है। तो एंट जो है वो इंसेक्ट है, सबसे अलग है, इसलिए हमने उसके ऊपर सर्कल कर दिया है। फोर्थ नंबर पे है स्पैरो, स्पैरो एक पक्षी मतलब बर्ड है। पिग, पिग एक एनिमल है। क्रो, क्रो एक बर्ड है। पिजन, पिजन भी एक बर्ड है। तो पिग जो है वो है एनिमल, तो हमने उसके ऊपर सर्कल कर दिया है, मतलब ये सबसे अलग है। फिफ्थ है डोसा, फर्स्ट नंबर पे डोसा एक फूड है। जूस, जूस एक पीने की चीज़ है। शेक, शेक भी एक पीने की चीज़ है। ड्रिंकेबल सब्सटेंस है। मॉकटेल, मॉकटेल भी एक ड्रिंकेबल सब्सटेंस है। तो डोसा जो है वो ईटेबल सब्सटेंस है, तो हमने उसके ऊपर सर्कल कर दिया है कि डोसा जो है इस लाइन में सबसे अलग है। तो रोज़, एप्पल, एंट, पिग एंड डोसा ये थे ऑड वन इन सब में से, तो हमने उनके ऊपर सर्कल कर दिया और हमारा जी सेक्शन होता है कंप्लीट। तो ये था हमारा ग्रामर पोर्शन एंड बुक वर्क ऑफ चैप्टर नंबर 4 ब्रदरहुड। अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।